नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी इंसान। मैं आराधना खरे। आप शायद परिचित हैं। कहानी का नाम है इंसान। विवाह के 5 वर्ष बाद आशा की किरण धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी कि अचानक एक दिन अनूप मेरे अस्वस्थ होने पर जब डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टर का यह कथन, आप माँ बनने वाली हैं, सुनकर कानों को भरोसा न हुआ। पर रिपोर्ट से सिद्ध होने पर हम दोनों प्रसन्नता के जिस सागर में डूब रहे थे, उस आनंद की अभिव्यक्ति मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकती। धीरे धीरे समय आया और मैं माँ बन गई, एक स्वस्थ सुंदर नन्ही की माँ। अनूप की गंभीर मुद्रा के बीच छिपी हुई प्रसन्नता अलग झलक रही थी। हमारे सगे संबंधी भी हमारी पूर्णता पर बहुत खुश थे। अपने बेटे का नाम हमने रखा मौलिक, सबसे अलग, नया और अनूठा। मौलिक के पालन पोषण में हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार कोई कमी नहीं की। शहर के सबसे अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश दिलाया। हम दोनों ही उसके अध्ययन के प्रति सतर्क थे, परंतु मौलिक की लगन ही थी जो उसे हर कक्षा में प्रथम स्थान दिलाती। मैं मौलिक को डॉक्टर बनाना चाहती थी। मुझे लगता मौलिक एक संजीदा, संवेदनापूर्ण, परिश्रमी डॉक्टर बने जो गरीबों का मसीहा हो। और सौभाग्य की बात ये थी कि मौलिक और उसके पापा भी मेरी इस महत्वाकांक्षा के लिए शामिल थे, अर्थात उन्हें भी समर्थन प्राप्त था। अनूप और मौलिक बहुत प्रसन्नता से इस निर्णय में शामिल थे और संयोग ही था कि प्रथम प्रयास में ही मौलिक ने पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हमारे शहर में ही मेडिकल कॉलेज में मौलिक का अध्ययन शुरू हो गया। अपनी नौकरी और घर गृहस्थी के बाद भी मैं उसके अध्ययन में कुछ मदद जरूर करती, क्योंकि यह सपना केवल मौलिक का नहीं, हम सभी का था। बुद्धिमान होने के साथ मौलिक भाग्यवान भी था। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जल्दी ही सरकारी नौकरी में आ गया। उसे हम दोनों से दूर भेजना भी तो कठिन था, पर उसकी प्रगति के लिए पूरी व्यवस्था के साथ हमने उसे विदा किया। फोन और पत्रों से संपर्क बना रहा। हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने का प्रयास करने लगे। मेरे शर्मीले पुत्र ने जब सहकर्मी अभिरुचि से विवाह का प्रस्ताव रखा तो हम लोगों ने चट मंगनी पट विवाह पर मौलिक और अभिरुचि के घर संसार को पूर्णता दी, ताकि मौलिक पूरी निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। मौलिक की तरफ से निश्चिंत होकर मैंने अनुभव किया, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता की तड़प मेरे भीतर बहुत दिनों से है। मैंने बिना किसी प्रदर्शन और दिखावे के थोड़ी सी मात्रा में ही सही, कभी असहाय की सहायता की, कभी गरीबों की मदद की, उनके कष्ट दूर करने का बहुत प्रयास किया। उससे मुझे बहुत आत्मतुष्टि मिलती थी। मौलिक और अभिरुचि थोड़े समय के लिए आते और व्यस्तता के कारण जल्दी चले जाते। इस बीच अभिरुचि एक गुड़िया की मम्मी भी बन गई। उनके बढ़ते जीवन स्तर को देख मुझे लगा मेरा हृदय रोग विशेषज्ञ बेटा और स्त्री रोग विशेषज्ञ बहू अपनी योग्यता के कारण यश और वैभव कमा रहे हैं। यह सोचकर मैं रोमांचित हो जाती। बेटे बहू के बार बार आग्रह के कारण मैंने उनके पास जाने की योजना बनाई। अनूप को तो छुट्टी थी नहीं, मैंने अकेले ही उनके पास जाना तय किया। आसानी से आरक्षण मिलने के कारण मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। मैं बार बार इस कल्पना से रोमांचित हो रही थी कि मैं अपने सपने को साकार होते हुए देखूंगी। अब तक तो मौलिक न जाने कितने लोगों को जीवन दान दे चुका होगा। सदैव से भावुक और दयालु मौलिक रोगियों के बीच कैसा अनुभव करता होगा। अभिरुचि ने भी प्रसव पीड़ा की नाजुक घड़ी में सांत्वना देकर कितनी नारियों को सरलतम ढंग से माँ बना दिया होगा। मैं विचारों के जाल में उलझी, पता ही नहीं चला कब यात्रा पूरी हो गई। स्टेशन पर मौलिक, अभिरुचि और गुड़िया सभी मुझे लेने आए थे। बहुत उत्साह से इन लोगों ने मेरा स्वागत किया। कार से खुशी खुशी हम लोग घर आए। घर क्या था, विशालकाय बंगला था। उसमें शानो शौकत की सारी सामग्री मौजूद थी। इतने कम समय में इतना सब कैसे, मुझे अचरज हुआ।
पर मैंने कहा तो कुछ नहीं। उनके घर में ही उनके क्लिनिक थे। कुछ ही दिनों में मैं कुछ दिनों की मेहमान थी, इसलिए उनके सानिध्य के लिए मैं कभी अभिरुचि की क्लिनिक में चली जाती तो कभी मौलिक के पास आ बैठती। 2-4 दिन रहने के बाद मुझे लगा मौलिक की रोगियों के प्रति कठोर व्यवहारिकता है। कई बार फीस जमा ना होने पर मौलिक रोगी को हाथ भी नहीं लगाता। ऐसा मैंने सुना। हृदय संबंधी रोग वैसे भी नाजुक होते हैं, इनमें इतनी लापरवाही क्यों? मुझे अजीब लगा। एक दिन आश्चर्य में डूब गई मैं जब मौलिक के क्लिनिक में दिल के दौरे से व्याकुल युवक भर्ती तो हो गया, परंतु पूरी फीस के अभाव में उसका इलाज देर से प्रारंभ हुआ और चंद क्षणों में ही उसने प्राण त्याग दिए। शोरगुल सुनकर जब मैं ऊपर से नीचे आई तो उसकी युवा पत्नी पति की मृतदेह से लिपट कर रो रही थी और डॉक्टर को अनगिनत गाली दे रही थी। मौलिक की मुद्रा से मुझे लगा यह कोई नई बात नहीं है। गरीबों, अनपढ़ों और हर वर्ग से पैसे की लूट खसूट तो इस अस्पताल की प्रथा थी। व्यथित मन से मैंने अभिरुचि के बारे में जानने का भी प्रयास किया। कभी स्वयं, कभी लोगों से, कभी नर्सों से जानकारी प्राप्त कर मुझे लगा यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। कठोर व्यवहार के साथ बड़ी बेदर्दी से प्रसव कराए जाते थे। बहुत दुख हुआ यह जानकर कि सामान्य डिलीवरी की पूरी संभावना के बावजूद भी स्त्रियों के परिवार वालों को बच्चे की मृत्यु का भय दिखाकर जबरन ऑपरेशन किए जाते हैं, क्योंकि उससे डॉक्टर और पूरे स्टाफ को भारी रकम प्राप्त होती है। ऑपरेशन के कारण स्त्रियों को होने वाले दर्द, कष्ट और जीवन भर की कमजोरी की परवाह किसी को नहीं थी। पैसे की चमक के आगे अभिरुचि ने नैतिकता अनैतिकता के बीच का अंतर ही भुला दिया था। यहाँ का सब कुछ देखने के बाद जब मैंने थके मन से मौलिक को समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, प्लीज़ मम्मी, आप इस बारे में डिस्कस ना करें। दया, धर्म, परोपकार ये सब किताबों में ही अच्छे लगते हैं। मैं भी पहले बहुत सोचता था, फिर लगा ये सब मूर्खता है। हम डॉक्टर भी इंसान होते हैं। हमारे जीवन का क्या कोई मूल्य नहीं? हमारी कोई इच्छाएं नहीं? ये ज़रूरतें केवल पैसे ही पूरी कर सकता है। हम लोग लोगों की सहायता करते हैं तो क्या उनका कर्तव्य नहीं कि वो हमारी मांगें पूरी कर सकें? हम अपने जीवन की ज़रूरतों को कैसे पूरा करें? हमें भी सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीने का पूरा हक है। मैं निरुत्तर थी। अभिरुचि से कुछ कहने की न मेरी इच्छा थी और न हिम्मत। झूठ ही मैंने यह बहाना बनाया कि अनूप ने शीघ्र ही मुझे बुलाया है और सामान बांध लिया। मौलिक और अभिरुचि मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे थे, पर मैं प्रयास करके भी मुस्कुरा नहीं पा रही थी। मैं वापसी की ट्रेन में बैठ चुकी थी। मेरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। मौलिक और अभिरुचि मुझे विदा करके जा चुके थे, पर मैं संज्ञा विहीन हो चुकी थी। मेरे सपनों के साथ साथ मेरा अस्तित्व भी चकनाचूर हो चुका था। जिस उत्साह और उत्कंठा से मैं गई थी, लौटी तो सारी संवेदनाएं शून्य हो चुकी थी। मेरे समक्ष घूम रहे थे तड़पते लोगों के मध्य रुपए गिनता मौलिक, स्त्रियों को भ्रमित करवाती अभिरुचि। मेरा मन इतने दुख, हताशा, घृणा और पश्चाताप से भरा था कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी कब और कैसे यह चूक हो गई। मैं अपने एकमात्र संतान को एक प्रतिभाशाली डॉक्टर तो बना सकी, परंतु एक अच्छा इंसान न बना सकी, जो मानवता की प्रथम आवश्यकता है। मुझे लगा मैं जीवन की सबसे बड़ी जंग हार चुकी हूँ। धन्यवाद।